हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के बज रहे 5:20। 5:30 ही हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चाय पी के मैं निपट चुकी हूँ, चाय के साथ एक चपाती खा के निपट चुकी हूँ मैं। हवा देख सकते हैं आप कितनी आ रही, पर्दा भी उड़ के आ रहा है। खलारा देख सकते हैं आप, ढेर सारा खलारा। इतनी सी शेल्फ में मैंने ढेर सारे रजाइयाँ निकाल चुकी हूँ मैं। यहाँ इसी शेल्फ में थी छोटी सी में, तो यहाँ से निकाल के मैंने धो के धूप लगा के एक हफ्ता भर बेड पे फैला के रखी। खिड़की से धूप आती है, अच्छी धूप आती है, हर रोज़ हवा लगती रही, सारी स्मेल उड़ चुकी है। फ़ैन भी लगाया था। फाइनली आज मैंने सोचा इनमें गुलाब चढ़ाने स्टार्ट, तो गुलाब चढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिए, देख सकते हैं आप। और मैं आ चुकी हूँ इस रूम में विद सुई के साथ, धागा सुई के साथ, क्योंकि जो इसकी जिप होती है मशीन में डालने के बाद टूट चुकी है, कईयों की तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। तो ये हाथ से सिलने हो गए साइड में मुझे गिलाफ डालने के बाद। इतनी सारी ढेर सारी रज़ाइयाँ, देखा होगा आपने पिछले ब्लॉग में डाली थी मैंने, धूप में डाली थी सारी रज़ाइयाँ। तो अब ला चुकी मैं अंदर इनको, और अब आज डाल रही हूँ कोई 10 दिन के बाद। तब तक मैंने ऐसे ही फैला के रखे। मैं सोचा अच्छे से एक बार तो थोड़ी बहुत रही ठही स्मेल भी निकल जाए, क्योंकि बार बार ये पंगे नहीं होंगे इतने भारी भारी। आज है गर्दन में भी दर्द काफ़ी ज़्यादा, सर्वाइकल की है जैसे, तो सराहना बेकार सा लिया था, बीच में खड्डा जैसा हो गया उसमें थोड़ा, और कॉटन जैसे इकट्ठे हो जाती ना, उसकी वजह से आज पूरी गर्दन में दर्द है। तो आज ही इसकी बारी भी है यहाँ उठाने की, इनकी ये लगेगी पार्शल में, ताकि इजली लेने को ठीक हो। दीवान में फुल है, दीवान के अभी निकालने को है, उसका ब्लॉग मैं और दिन बनाऊंगी। कंबल भी है उसके अंदर, और एक्स्ट्रा रज़ाइयाँ भी है, गद्दे भी है, तो उनके लिए तो देखूंगी निकालने या नहीं निकालने। ज़रूरी कि मैंने निकाल के ये बाहरी शेल्फ में लगाने थे। अभी बाकी जो घर के कपड़े ना, अलमीरा वगैरह, मौसम कब चेंज हो जाए, सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होनी शुरू हो गई है, ठंड भी, तो मतलब पतली कोटियाँ श्रग तो मैं पहनना स्टार्ट कर ही दिया है। इसी टाइम में अगर आप पतला श्रग पहनते, कोटी पहनते, तो बच जाएंगे ठंड से, वरना जुकाम में एकदम पकड़ लेगा। जैसे मौसम चेंज होगा, बरसात से थोड़ी सर्दी हल्की सी आनी स्टार्ट हो गई है, तो इस टाइम जो है ध्यान रखें। शाम सुबह जो है पतली कोटी ज़रूर पहने। उबाल सा तो बहुत लगता है, बट पहननी है सुबह और शाम। अगर आप ने ये ठंड लगानी बचा ली ना अपने लिए, तो फिर कोल्ड वगैरह से बच सकते हैं आप लोग। और फिर उसके बाद जो है अब इसे क्या करना है, मैंने रज़ाइयों को गिलाफ डालने शुरू कर दिए। मैंने गिलाफ डालने के बाद सुई धागा लेके इनके जो है साइड सील करके फिर तय लगा के पार रख दूंगी खुले में शेल्फ पर, और फिर वहाँ से लेने को भी आसान होगा। कंबल भी वहीं लगाने तय सारे, स्मेल उड़ चुकी है। तो करते हैं स्टार्ट। दीवान बॉक्स पर भी एक हफ्ते से बोझ पड़ा यहाँ लगातार इतना ढेर, और बोझ तो क्या, इसके जो बॉक्स होते हैं खुलते नहीं, फिर नीचे सेट हो जाते, बिल्कुल बड़ा जोर लगता है। ऐसे तो हल्के फुल्के खोलने के लिए इसके जो ढक्कन होते हैं, बट इतने वजन के साथ बिल्कुल ऐसे बैठ जाते। ये न्यू है दीवान, तो फिर बहुत ही चिपक जाते नीचे, वो निकालने खोलने मुश्किल हो जाते मेरे लिए। और उसके बाद जो इसके बैक साइड भी मैंने सामान रखा है दीवान में, जैसे स्टोरेज इसकी, तो ये भी खुली रखी थी मैंने काफ़ी दिनों तक, क्योंकि यहाँ भी सामान रखा तो स्मेल आ गई थी। फ़ैन छोड़ती रही मैं एक हफ्ता भर, तो काफ़ी स्मेल फंगस दूर हो चुकी है, साफ़ कर चुकी हूँ मैं। तो अब लगाती हूँ गुलाब, और उसके बाद दिखाती हूँ पूरा शेल्फ में लगाने के बाद। ये कोई 1 सेकंड का काम नहीं है या 2 मिनट का काम नहीं, इसके लिए 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि 8 से 10 रज़ाइयों में गिलाफ लगाने, फिर उनको सीलना, फिर तय लगा के पार लगाने। तो करती हूँ स्टार्ट। खाना मेरा बना है, भिंडी बची हुई है, चपाती बनानी है सिर्फ बस, और बाकी खाना बना है। एक चपाती मैंने अभी चाय के साथ खा ली। और करते हैं इस काम को शुरू, और थोड़ी एक्सरसाइज भी इसी तरह से हो जाएगी। ये देख सकते इतना खलारा पड़ा है अभी यहाँ। पिलो में भी मैंने धूप लगा दी थी उस दिन। अब क्या है, जो थोड़े कवर रह गए इसके, जो वुलन के होते मोटे ऊनी कवर, वो धोने को रह गए। घर की कोटियाँ वगैरह वो धीरे धीरे अब धोनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, पानी की भी शॉर्टेज रहती है कई बार। तो मौसम भी दिखाती हूँ, मौसम के हाल। शाम का टाइम है, ये देख सकते इस तरह से मौसम, धुंध ही धुंध रही आज, और बारिश भी रिम झिम लगी थी दिन में। और कल भी मौसम खराब था, अभी थोड़ी सी साफ हुई, थोड़ी सी धूप लगी तो बहुत ही तेज़ धूप लग रही थी। कभी कपड़े उठा रहे थे हम, कभी भीग रहे थे, रिम झिम बारिश लगी थी लगातार। तो चलते ही अंदर अंदर ढेर सारा काम है। ये शाम के मौसम की अपडेट। तो बाहर वॉक का टाइम तो आज है नहीं मेरे पास, आज तो यहीं। अभी फ्रिज की भी सफाई करनी पड़ेगी, एक दिन इसमें भी लगेगा। अब स्टिकर वगैरह टेढ़े मेढ़े हो गया, अभी रज़ाई लगी यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये भी ऋषिकेश का
अब इनको ना बाद में ठीक करूँगी। पहले मुझे तो पसंद ही नहीं है फ्रिज पर ये सत्यानाश करने की, स्टिकर चिपकाने, इतना गंदा सा लगता है, सारे दाग ही दाग लग जाते। फ्रिज का भी सत्यानाश इस तरह से, 2-4 ही लगाए, ये भी ज़बरदस्ती, वैसे लगाने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह से। तो चलिए करते हैं शुरू। मिलती हूँ सारे गिलाफ लगाने के बाद, इसके मुंह सिलने के बाद, तय लगाने के बाद। तो गिलाफ का जो है साइड में सिलना स्टार्ट कर दिया मैंने। मुश्किल से डाला, सुई का जो ना छेद बहुत छोटा है इसलिए जाता नहीं इसमें, बहुत मुश्किल से डाला। धागा भी बारीक है बिल्कुल और सुई भी बारीक है। और दूसरी बात, 1 बाय 1 में ख़त्म कर दूंगी अभी इन्हें डाल करके। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी, जब भी आप लोग गिलाफ धोए, रज़ाइयाँ, धूप तो ऑलरेडी सब लगाते ही लगाते, उसके बाद क्या करना है कि ये काम जो है शाम को रखें आप। क्यों, इसका रीज़न भी बताती हूँ मैं। शाम को जैसे खाना पहले बना लिया सारा, फिर इस काम में स्टार्ट हो गए, 1 से 2 घंटे लग जाते हैं इन चीज़ों में। उसके बाद क्या होगा कि पूरी रात आप रेस्ट ही करोगे, बॉडी के लिए रेस्ट मिलेगा, सोना ही होता है उसके बाद। तो दिन में कभी स्टार्ट ना करें इस काम को। हाँ, आप सुबह ही लग गए, दिन भर कोई ना कोई काम और निकल आएगा, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, और आप थक के चकनाचूर हो जाएंगे। दूसरे दिन तो बुरा हाल हो जाएगा, उठना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थकावट होगी बहुत ज़्यादा। इस काम को शाम के टाइम चुने, जब सारा काम करके फिर उसके बाद खाना खाया और अपने सो गए आधे घंटे के बाद, और पूरी रात जो है ना बॉडी को रेस्ट मिलेगा। तो करती हूँ फटाफट इस काम को। कुछ रज़ाई के गिलाफ गर्म है वूलन वाले, और कुछ है इस तरह का। ये भी काफ़ी साल पहले का है, कम से कम 8 से 9 सालें होगी इस गिलाफ को। ज्यों का त्यों है, क्योंकि कम ही इस्तेमाल करते इसको, बस तय वाइज रह ही जाता है। और 2 रज़ाइयाँ मैं यहाँ लगा चुकी हूँ, जो गर्म वाले गिलाफ जिसके। यहाँ 3 ना डबल बेड की, ये सबसे लास्ट में लगाऊंगी। और बाकी जो यहाँ है ये सिंगल वाली, देखती हूँ अब कितनी सिंगल। अभी इसे सिलना है क्योंकि इसकी जिप भी टूट गई है मशीन में धोने के बाद। ये हालत होती है मशीन में डालने के बाद कपड़ों की, डबल काम पड़ गया ना, इसकी जिप खराब होगी, सारे की जिप खराब है तकरीबन। और ऊपर छोड़ चुकी मैं पंखा, क्योंकि बहुत उबाल और उमस हो रही। अभी ना शाम को ये काम रज़ाइयों वाला करके फिर उसके बाद काम ही करूँगी। फिर रात को सोना भी है तो रेस्ट हो जाएगा बॉडी को बढ़िया देके। तो इसलिए मैंने सोचा अब भी लगा दूँ गुलाब में। अभी सबसे ज़्यादा टफ है डबल बेड की रज़ाइयों का। तो करती हूँ सिलने का काम, फिर मिलती हूँ तय लगाने के बाद। अब फाइनली 4 रज़ाइयों को लगा चुकी हूँ मैं, और अब यहाँ है डबल बेड की बारी। तो ये रहा इसका गिलाफ। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट है डालना, टाइम लगेगा। साथ में सुई में धागा डाल के भी सिल रही हूँ साथ साथ। अभी इसमें डाल लेते पहले। 5:20 पे लगी थी मैं, 7:20 हो चुके हैं। तो लगा सकते हैं आप अनुमान की कितने घंटे लगे मेरे को। 2 घंटे तो मैक्सिमम लगे। ये देख सकते हैं आप कारपेट यहाँ थोड़ी थोड़ी गिल्ली है, तो चेयर के ऊपर मैंने यहाँ रखी है। अभी बाहर का भी दिखाती हूँ मैं कितना अंधेरा हो गया। ये डबल बेड की रज़ाई, इसे अभी मैंने यहीं डबल बेड पे रखा है, क्योंकि कल दीवान में डालूंगी। 2 यहाँ कंबल है, तीसरा गद्दा है यहाँ पर, इन्हें भी कल दीवान में ही डालना है। और यहाँ थोड़े से गिल्ले 2-3 तौलिए, और एक ये सोफ़ा कम बेड का कवर। और दूसरा देख सकते हैं आप मेरा पर्स जो है दीवान के बैक साइड रखा था, जहाँ स्टोरेज है, स्टोरेज में तो सारी फंगस लगी थी। इसे भी साफ़ करके 2-3 दिन धूप लगाई इसमें, इतना नया पर्स ख़राब हो गया बिल्कुल। और साथ देख सकते हैं यहाँ लगा चुकी हूँ मैं पिलो, और यहाँ गद्दियाँ रखी। यहाँ ना इसका सहारा दिया मैंने कंबल का यहाँ पर, वरना पूरी रज़ाई नीचे को गिर रही है। सारे गिलाफ चढ़ा करके ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं अब। और इसके बाद जो है थक के होगी हूँ मैं चकनाचूर। अब जाके अच्छे से हाथ धो लेती हूँ। यहाँ पिलो लगाए, अभी इस साइड जो बेडशीट्स रखी है साइड में, और गद्दियाँ रखी है, और उसके गिलाफ है साइड में रखे हुए। यहाँ तो अब फुल है, और डेली यूज़ के कपड़े भी पीछे को थोड़े, और यहाँ 2-3 ये तौलिए, बाकी 2 कंबल, यहाँ 1 गद्दा सिंगल, 1 डबल बेड की रज़ाई, ये कल दीवान में डालनी होगी। तो इस वीडियो का एंड भी कर रही हूँ मैं यहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे के चैनल पे नए हो केटी ब्लॉग्स पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें केटी ब्लॉग्स को। और पिलो कवर जो है यहाँ मैंने वुलन के बताए थे ना, ये देखें यहाँ इस पे धोने को रखे, कल डीप करूँगी मैं, अभी डीप करके रख दूँगी। और इस तरह से रज़ाइयाँ लगा के मैं निपट चुकी। अभी हवा लगने देंगे, कल हम पर्दे को लगा देंगे इस तरफ। और अब दिखाती हूँ बाहर की कितना अंधेरा हो गया है।
ये देख सकते हैं आप, यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। लाइट बंद करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बाहर कितना अंधेरा हो गया। तो चलिए चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ मैं बाहर का। अभी कितने उजाले में लगी थी मैं और कब निपटी हूँ। ये देखिए बाहर का हाल, इस तरह से चमचमाता हुआ शहर, इस तरह से। और हवा देख सकते हैं आप, इतनी तेज़ चली है ना हवा इस टाइम। मेरे तो गर्मी से बुरा हाल हो गया। फ़ैन लगाया तो छींके आने लगी। श्रग मैंने पहना नहीं है, पसीना पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा ज़्यादा ही बीमार होने का काम है, तो बाहर की लाइट ऑन करके देख सकते हैं आप। ये रहा सोलन का व्यू, राधा स्वामी जी का भवन। सामने जो लाइट्स आ रही है यहाँ से, ये लाइट्स, ये पुलिस वालों का ऊपर, और बाकी होटल्स ऊपर जो लाइट चमक रही है। और इस तरफ शोरूम है पार, ये देख सकते। और शांति बाईपास देख सकते। और इधर भी गाड़ियों की आवाजाही लगातार लगी है। तो मैं भी थक चुकी हूँ, चलती हूँ अब। और थोड़ा सा काम रह गया दीवान में डालने का, उससे मैं सुबह ही करूँगी। मौसम इस तरह से, बादल है थोड़े थोड़े, काले बादल तो है ही। गाड़ियाँ देख सकते आप नीचे से, कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। और इधर से भी लाइट्स तो है ही नहीं, नीचे जंगल अंधेरा ही है बिल्कुल। और एक कारपेट यहाँ रखी है मैंने, अभी अच्छे से सूखी नहीं है। बाकी इस तरह भी देख सकते आप। 2 घंटे के बाद अब निपटी मैं कहीं जाकर, क्योंकि टाइम मुझे इसलिए लगा, उसकी साइड भी सिलनी थी, जैसे जिप टूट चुकी है तो उसमें टाइम लग गया। सुई में धागा सिलनी, पूरी डबल बेड के गिलाफ सिलने, साइड से बड़ा टाइम लग गया। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज। बाय बाय गाइज, शुभ रात्रि, गुड नाइट।